जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल वकील साहब में। आज मैं बात करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि एआई। एआई का इस्तेमाल आजकल स्टूडेंट से लेकर बड़े बड़े आईटी डेवलपर्स, ग्राफिक डिजाइनर और यहाँ तक कि अब जो मेडिकल फील्ड है वहाँ पर भी एआई का इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लॉ की फील्ड से रिलेटेड। क्या लॉ की फील्ड में हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या जजमेंट में हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? या फिर जो लीगल ड्राफ्टिंग है उसमें एआई का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई लोग अच्छा भी मानते हैं और कई लोग बुरा भी मानते हैं। कई लोगों का कहना है कि इनसे इनकी जॉब भी चली जाएगी, और एलन मस्क का तो यहाँ तक कहना है कि एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. एआई के बारे में लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जिस एआई के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है और आप में से कई लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। हम बात करेंगे आज चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी से जुड़ा हुआ एक केस है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स पर हम टोटली रिलाई नहीं हो सकते, टोटली डिपेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है एक केस। इस केस का नाम है क्रिश्चियन लुबेटिन वर्सेस द फुटवेयर बुटीक। क्रिश्चियन लुबेटिन एक फ्रांस की कंपनी है जो यूनिक डिज़ाइंस के शूज़ बनाती है, और इनके जो डिज़ाइंस हैं वो एक रेड सोल, एक यूनिक डिज़ाइन होता है, उसके ये शूज़ बनाती हैं जो इनका ही डिज़ाइन था। लेकिन इंडिया में एक शू बुटीक होता है जो इनका डिज़ाइन कॉपी कर लेता है। अब जब फ्रांस की कंपनी को ये बात पता चलती है तो फ्रांस की कंपनी जो शू बुटीक है इंडिया में, उस पर केस कर देती है। अब ये केस जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में जो वकील थे जो फ्रांस की कंपनी के, वो चैट जीपीटी निकालते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि ये कंपनी जो है क्रिश्चियन लुबेटिन ये फेमस है या नहीं। तो चैट जीपीटी का जवाब होता है हाँ ये फेमस है और अपनी यूनिक डिज़ाइन की वजह से फेमस है। लेकिन जब चैट जीपीटी से यही सवाल घुमा के पूछा जाता है तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स ही बदल जाता है। चैट जीपीटी का ये रिस्पॉन्स आता है कि ये जो कंपनी है ये फेमस की लिस्ट में आती है। पहले उसका जवाब था कि हाँ ये बिल्कुल ही फेमस है अपनी यूनिक डिज़ाइन की वजह से। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि पहले चैट जीपीटी तो पहले तारीफ कर रहा था, लेकिन उससे जब घुमा के सवाल पूछा तो फिर चैट जीपीटी का आंसर ही बदल गया। जहाँ पर वो एक कंपनी को ही फेमस बता रहा था, अब वो एक लिस्ट में आने लगी। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने कहा कि हम टोटली रिले नहीं कर सकते चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स पर। चैट जीपीटी पे आप जो इनपुट आप जो दे रहे हो उस पर, उसी के हिसाब से वो जवाब दे रहा है। तो इसको हम एजुडिकेशन, जो न्यायिक निर्णय होता है, उसमें इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसमें आपको एक लॉयर की ही ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि चैट जीपीटी रिप्लेस कर दे लॉयर्स को, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। और इसके साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो सकता है, थोड़े बहुत रिसर्च वर्क में भी हो सकता है और थोड़े बहुत केसेस में भी हो सकता है, लेकिन हम टोटली डिपेंड नहीं हो सकते। आपको एफर्ट्स करना पड़ेंगे, आपको अपने केस पर एफर्ट्स करना पड़ेंगे। अगर हम बात करें लीगल ड्राफ्टिंग की तो आप लीगल ड्राफ्टिंग कर सकते हो, बट टोटली डिपेंड नहीं हो सकते कि आप सोचो कि टोटली आप डिपेंड हो जाओ चैट जीपीटी पर कि वो पूरा आपको लीगल ड्राफ्ट बना कर दे। एक ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट वो आपको दे सकता है, लेकिन आप टोटली उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको एफर्ट्स डालने होंगे। तो इसके बाद इस केस का जो जजमेंट था वो ये था कि हाँ, शू बुटीक ने, जो फ्रांस की कंपनी थी, उसका जो शू डिज़ाइन था, यूनिक डिज़ाइन था, वो तो कॉपी किया, जिसके लिए उसको 2 लाख की पेनल्टी देना पड़ी। जहाँ पर जो शू बुटीक था उसकी दलील ये थी कि हम तो कस्टमर्स के हिसाब से शूज़ बनाते हैं, अगर कस्टमर चाहता है तो हम उसके लिए ये शूज़ बना देते हैं, हमने ऐसा कुछ इल्लीगल काम नहीं किया। शू बुटीक का ये कहना था। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि आपने यूनिक डिज़ाइन कॉपी किया, इसके साथ ही आपने कुछ सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल भी किया, कुछ वीडियोस, उनके फोटोज इनका इस्तेमाल किया, जिनके लिए जो कस्टमर्स है उनका आप ट्रस्ट तोड़ रहे हो। एक तरह से आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है उनका, आपने उनका भरोसा तोड़ा है। वो समझ रहे हैं कि वो फ्रांस की वही कंपनी है, जो क्रिश्चियन लुबिटिन है, वही कंपनी का शूज़ है, लेकिन आप जो है
वो उनको मतलब कॉपी बेच रहे हो, तो आपने एक तरह से कस्टमर का भरोसा भी तोड़ा है। और ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी फ्रांस की कंपनी से कहा कि आप ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते हो कि ये आपका ही डिज़ाइन है, आपके जैसे और भी डिज़ाइंस हैं। हाँ, हम ये मान रहे हैं कि जो इंडिया की शू बुटीक है इसने आपको पूरा डिज़ाइन कॉपी किया है, जिसके लिए उसको 2 लाख की पेनल्टी हुई। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा, अगर आप अगली बार से ये शूज़ कॉपी करते हो, ये डिज़ाइन कॉपी करते हो, तो आपको 25 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लॉ की फील्ड में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्या लीगल रिसर्च वर्क में होना चाहिए, आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।